और हम देखो सार बात ही है, स्वामी जी महाराज बोलते थे अपने जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब कई लोगों को उद्देश्य के बारे में पता ही नहीं कि उद्देश्य क्या है, बस खा लिया पी लिया और कमा लिया। ये तो देखो अपना कर्तव्य है, करना भी चाहिए। अब गीता जी में यही है, जैसे 18वां अध्याय का शायद 46वां या 47वां या 48वां श्लोक, स्वे 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 कर्मणे भिरतः संसिद्धि लभते नरा। बोले अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये तो हो गया कर्तव्य पालन की। लेकिन अपना मुख्य उद्देश्य है, अपना मुख्य उद्देश्य क्या है? अपना मुख्य उद्देश्य है भगवान का भजन और दूसरों की सेवा। ये है, ये थोड़ी पूरी ज़िंदगी भर कमाना खाओ पियो वो सब ठीक है, लेकिन मूल में अपना उद्देश्य ये भी रखना चाहिए कि भगवान को नहीं भूलना चाहिए और भगवान के भजन से वंचित नहीं होना चाहिए। जैसे आप घर में रहते हो लेकिन दुकान से वंचित कभी नहीं होते क्या? नहीं। रविवार होता तो मजबूरी है, आप घर में बैठे रहते हैं, नहीं तो आपका शायद मन रविवार को भी नहीं करता घर में रहने का। चलो एक छुट्टी है, उस हिसाब से सब लोग रह जाते हैं। जैसे आप घर में रहते हुए दुकान से वंचित नहीं रहते, ऐसे ही अपने को काम धंधा करते हुए भगवान की याद से, भगवान के भजन से वंचित नहीं होना चाहिए। अब भगवान का भजन क्या है? किसी को दुख नहीं देना। वो तो आप लोग करीब करीब उसका पालन कर ही रहे हो, किसी को दुख नहीं देना। मुझे याद है गीता भवन ऋषिकेश में स्वामी जी महाराज बड़ी सभा के पीछे पूछा क्या भाई भजन क्या पूछा? भजन क्या है? हाँ, बोले भजन क्या? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक भाई बोले कि महाराज किसी को दुख नहीं देना। बोला हाँ ये बात बड़ी नामी है। आप लोग रामायण पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, सत्संग भजन सब कुछ करते हैं, मंदिर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन अपने द्वारा किसी को कष्ट होता है, ये ठीक नहीं। ये अगर मान लो अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो, ये अगर इस तरफ ध्यान रहे, ये महाराज सबसे बड़ा भजन है। इसलिए हमारे वो बजरंग जी भजन गाया करते थे, बस हो गया भजन। मुझे पूरी याद नहीं पर सार बात यही है। तो कम से कम दो खास बात है अभी सत्संग के, कि अपने को उद्देश्य रखना चाहिए। और उद्देश्य अपना बस पता ही है। जैसे आप लोग घर में रहते हो तो घर में उद्देश्य क्या है? कमाने का उद्देश्य है, क्योंकि कमाओगे तभी घर चल पाएगा। तो बैठ थोड़ी आएगा हमारी तरह। अब जैसे हम लोग, हमको भी दौड़ना पड़ता है सत्संग के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से, रामायण पाठ के माध्यम से, ना जाना किस माध्यम से दौड़ना तो पड़ती है। अब चिड़िया पक्षी सब है, लेकिन सवेरे होते ही वो भी उड़ते हैं। जो कर्तव्य पालन तो सबको करना पड़ेगा, चाहे साधु हो चाहे बेसाधु कोई हो, सबको। लेकिन मूल बात यही है, अपना उद्देश्य होना चाहिए और कुछ नहीं, और अपने द्वारा किसी को कष्ट नहीं हुआ है, ये सार बात है।